Thank you everyone for joining in. This is the session on Master Your Mind, Ease Your Stress and Embrace Your Best. कैसे आप अपने माइंड को काम कर सकते हैं और कंट्रोल करके आप जीत सकते हैं, अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। चलिए सीखते हैं कि कैसे हम कुछ टेक्निक्स को अपनाते हुए बेस्ट वर्जन बन सकते हैं अपने आप का। Imbibe these all techniques, understand how you can calm your mind, understand how you can become the best version of yourselves. ठीक है? Are you ready? I want some hand gestures. Yeah. Are you ready? Yes, I can hear it aloud. Very right. Okay. Now, if first question to you all is, do you love yourself? Now you should show me like this. डू यू लव योर सेल्फ? क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। अपने आप से तो सब प्यार करते हैं, राइट? यू हैव टू डू दिस। लॉट ऑफ, इज इट? ओके, मेरा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को, डू यू गेट स्ट्रेस्ड? डू यू गेट स्ट्रेस्ड? माय क्वेश्चन। Yes. Okay, you do get stressed. Okay. Do you feel drained? You have to, shake your... Yes. Yes. My participants have to shake their head like this. Drained, drained, isn't it? या फिर जैसे निचोड़ देते हैं पूरा अपने आप को, राइट? तो ये जेस्चर करिए, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ आप ड्रेन हो जाते हैं या नहीं। अगर आप ड्रेन हो जाते हैं तो इस सेशन की जरूरत ही नहीं है। ड्रेन का मतलब जैसे मेरे को लगता है निचोड़ देना, अपने आप को निचोड़ देना। या सोनिया, कीप ऑन एडिंग इन केस इफ यू फील दैट। बताइए, कोई नहीं कर रहा है। ओके, अच्छा, नाउ वी वांट टू फॉल इन लव। अपने आप से वापस प्यार करना है ना? अगर हम ड्रेन्ड हैं, अपने आप से वापस उस एनर्जी से, उस रिदम से हमको आगे बढ़ना है, राइट? एंड ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को लेके आगे बढ़े और हमको ये पता हो कि हमको कहाँ जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, राइट? तो हम अपनी केयर के लिए रेडी हैं आज। सब यस बोल रहे हैं, लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन दैट आई कैन सी। स्वयं की केयर करने के लिए हम रेडी हैं। अगर हम रेडी हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दो पिक्चर्स हैं यहाँ पे, मेरे को दो पार्टिसिपेंट्स ये बताएं इन पिक्चर्स से क्या पता चल रहा है आपको? माइक क्या पता चल रहा है इन दोनों पिक्चर्स से? हेलो। हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। यस। तो एक तो है जो अव्यवस्थित है, हाँ। जिसमें बहुत सारी चीजें आसपास हैं और वो डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही कि क्या करना है। तो Correct. एवरीथिंग इज अराउंड द प्लेस एंड अनदर पिक्चर shows that some kinds of a streamline and व्यवस्थित है। दूसरी पिक्चर जो पिंक और ब्लू है वो वाला। हाँ, करेक्ट करेक्ट। सो आप देख रहे हैं कितनी सारी चीजों से हम जगल कर रहे हैं और कितनी सारी चीजें हम हमारे हेड पे लेके चल रहे हैं। हमको कितनी सारी चीजों को जीवन में बैलेंस करना पड़ता है। एक फीमेल है और एक मेल है, राइट? बट हम इन चीजों से हमारा जीवन, हम घर, ऑफिस, बच्चे, उनका स्कूल, एल्डरली केयर, जो बुजुर्ग लोग हमारे घर में हैं उनकी केयर, और यही नहीं, केवल केयर ही नहीं बट उनकी हर चीजों का ध्यान रखना हमारा मोटिव होता है, राइट? और ऐसे ही मेल मेंबर ऑफ द फैमिली ऑल्सो इज
contributes to the डेली हमारा जो एक्टिविटीज होता है वो भी बैलेंस आउट करते हैं। बच्चों का केयर करना, ऑफिस जाना, ऑफिस में डेडलाइंस होती हैं, टाइमलाइंस होती हैं, और उन सबको मीट करना, राइट। तो बहुत सारी जगल्स होती हैं, और इसके साथ साथ दूसरे पर्सनल बहुत सारे काम बिल्डअप हो जाते हैं। तो ये पिक्चर्स में आपको पता चल रहा है कि बहुत सारा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हुआ है। इसको हम कैसे बैलेंस आउट कर सकते हैं, बिकॉज और यही नहीं, हमारा जो चारों तरफ का एनवायरमेंट है वो भी कंट्रीब्यूट करता है इस स्ट्रेस के लिए। इस एनवायरमेंट को कैसे हम बीट कर सकते हैं, कैसे हम इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं, हमारा अप्रोच होना चाहिए। ठीक है। सो आजकल हम ये दो फेसेस एमोजीज बहुत यूज करते हैं, राइट। एंड दीज डेज, आजकल के दिनों में ये एमोजी ज्यादा काम में आते हैं, ड्रेन्ड, थका हुआ हूं। बट एक चीज हमको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि हम स्ट्रेस तो ले रहे हैं, स्ट्रेस अलग अलग तरह का होता है। स्ट्रेस कैसे आपकी हेल्थ को इंपैक्ट करता है वो समझना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। स्ट्रेस क्या है? अगर हम स्ट्रेस को डिफाइन करें तो स्ट्रेस एक साइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, आपका दिमागी रूप पे और एक्सटर्नल फैक्टर्स से एक इमोशंस का जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और वो इमोशनल आपको हेड में जब आप उसको टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, गुस्सा, क्रोध इसके रूप में जब लेने लगते हैं, तो वो जो उस समय वो जो सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन होती है एक स्ट्रेस की सिचुएशन। ऑल विथ मी? कि जिस हमारा इमोशनल, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स जब कभी हमारे पे हावी हो जाता है और वो हमारे को हम लोग उसको अपने ब्रेन पे लेने लगते हैं, तब जो इमोशंस जो अराइज होते हैं वो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस क्या क्या होते हैं? आप प्रेशर फील करेंगे, और ये सब चीजें कहीं ना कहीं हम लोग अपने कुछ कम मात्रा में, कुछ ज्यादा मात्रा में। आजकल हम एक चीज और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो क्या है? आप सोच सकते हैं, मेंटल हेल्थ। इससे पहले कभी हमने हमारे जब हम छोटे थे, मेंटल हेल्थ नाम की इतना कुछ ज्यादा हाइप नहीं था उस समय। बट आजकल मेंटल हेल्थ को कितना तवज्जो दिया गया है, या हम उसके बारे में सुनते हैं, हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, हम व्हाट्सएप पे मैसेजेस पढ़ते हैं। इजंट इट? सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस क्या क्या होते हैं? हम डिस्ट्रेस फील करते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, हमारे को कहीं ना कहीं पेन आने लगता है शारीरिक रूप से, हम दुखी हो जाते हैं, हम गुस्से में आ जाते हैं। तो ये सारी जो आपके रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस कुछ और नहीं बट एक स्ट्रेस का कारण है। कहीं ना कहीं उसका जो, अगर आप उसको डिकोड करना शुरू करेंगे, पीछे जाएंगे, सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बॉस ने कुछ टाइमलाइंस दे दी, एंजाइटी क्रिएट हो गई। किसी ने कुछ बोल दिया, वरी क्रिएट हो गया, टेंशन हो गया, मुझे टेंशन हो गया। वो टेंशन क्या है? वो टेंशन आपका मस्कुलर टेंशन है। जब आपकी मसल्स स्टिफ हो जाती हैं, आप उस चीज को फेस करने के लिए रेडी नहीं है, आपको अपने बॉडी में टाइटनेस महसूस होती है, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं एक स्ट्रेस के। आर यू ऑल विथ मी? अब हम देखें कि मेंटल इलनेस की क्या स्टैटिस्टिक्स है, और ये बहुत अलार्मिंग है, जहां पे इंडियन मदर्स आफ्टर पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हो रही। कई सारे लोग, 95% ऑफ पीपल, मिलेनियल्स जो कि 18 से 34 की एज में हैं,
सीवियर स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं। 50% क्लिनिकल डिप्रेशन पिछले 8 साल में बढ़ चुका है। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये जो डेटा है, ये डेटा अलार्मिंग सिचुएशन है। इसीलिए हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि ये अलार्मिंग स्टेज को हम कहीं ओवरलुक तो नहीं कर रहे हैं क्या? हम उस चीज के कारण, क्योंकि हम समझ रहे हैं, हम उसके साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं और डे इन डे आउट हम स्ट्राइव कर रहे हैं। अगर हम इसको राइट वे में एड्रेस नहीं करेंगे, इसीलिए गवर्नमेंट ने कई सारी चीजें बनाई कि भाई आप इंटरनेशनल योगा डे, ताकि आपका इंपॉर्टेंस उसकी, कितने सारे माइंडफुलनेस ग्रुप्स हैं जहां पे मेडिटेशन होता है। क्यों कर रहे हैं आजकल, इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? बिकॉज सबको पता है कि ये कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस और ये एंजाइटी बना रहा है। उसको एड्रेस करने के लिए ये सारे सिस्टम्स आ रहे हैं, इजंट इट? आप भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए होंगे। अगर आप रेगुलर योगा करते हैं, रेगुलर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो मे बी आपको वो एक टेक्निक आती हो कि कैसे हम इसको डी स्ट्रेस कर सकते हैं। अब वार्निंग साइंस जो होते हैं स्ट्रेस के, स्ट्रेस एक फिजिकल बॉडी पे आता है, सिचुएशंस एक पर्सन फेस कर रहा है, बट उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? हेडेक होना, हमने मसल टेंशन की बात की, डिजीनेस, उल्टी होना, स्किन्स में एक्जिमा, ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस के कारण होता है। यस, बिहेवियरल सिस्टम्स, ये फिजिकल सिस्टम्स है जो आपके बॉडी पे दिखने लगते हैं। कॉन्स्टिपेशन होना, घबराहट होना, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, वेट गेन, वेट लॉस, ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस के कारण बिल्टअप होता है। क्योंकि क्या है, जैसे ही आप ज्यादा खाने लगते हैं टेंशन के मारे, कुछ लोगों की भूख मर जाती है टेंशन के मारे, तो एवरी बॉडी, हर बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करता है। ये इतने सारे सिम्टम्स यहाँ पे लिस्ट डाउन करने का कारण ये है कि आप इस चीज को लाइटली न लें। अगर हमारी हैबिट्स चेंज नहीं है, हमको आज ही डिसाइड करना चाहिए कि हमको वो हमारी सिचुएशंस को, हमारी सिस्टम्स को, हम अपने आप को हम वो चेंजेस लाएं। बिहेवियरल सिस्टम्स, जब आप टेंशन में होते, जब आप अग्रेशन में होते, सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स, हम ज्यादा चाय पीना चाहते हैं, इफ हम कुछ नहीं बोले बट उसमें भी है, isn't it? tea is also something which you feel कि अरे बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत हेडेक हो रहा है, मुझे चाय दे दो, कॉफी चाहिए। साउथ में ज्यादा कॉफी चलती है हम लोग चाय पीते, राइट? मेरा हेडेक हो रहा है, मुझे चाय दे दो। बट ये सारे जो सिम्टम्स हैं, लोग अपने आप को आइसोलेट करने लगते हैं जब वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, लोग बात नहीं करना चाहते, अकेला अकेला फील करने लगते हैं, या तो नींद बहुत आती है, नींद नहीं आती है, नर्वस ब्रेकडाउन अगर होता है तो नेल बाइटिंग की हैबिट भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस का साइन है। ये सारे सिम्टम्स अगर आपको किसी के बिहेवियर में दिख रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, दैट मीन्स प्रोकास्टिनेशन, आज नहीं कल करेंगे, बिकॉज पता है कि अभी शुरू करेंगे, हम अपनी अलमीरा जमाने के लिए भी हम टाइम लेते हैं, हम कहते हैं आज नहीं कल करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस हो जाएगा ना, अभी मुझे वो स्ट्रेस नहीं चाहिए, वो टेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे करना पड़ेगा। सो अगर हम कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशंस इन एंड अराउंड हो रही हैं, इसका मतलब ये अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रेस है। आपको बैलेंस करना नहीं आता है, तो अब हमको ये बैलेंस करने की, या इसके साथ आगे बैलेंस्ड लाइफ लेके चलने के लिए बहुत सख्त जरूरत है। अब हम थोड़ा सा और सिम्टम्स समझते हैं। हम कॉग्निटिव सिस्टम्स हैं आपके बिहेवियरल सिस्टम्स। आपकी मेमोरी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं, पुअर जजमेंट होता है, आप एंग्शियस हो जाते हैं, एंजाइटी बिल्डअप हो जाती है आपके अंदर, आप डरते हैं किसी भी डिसीजन को लेने से,
या फिर आपके अंदर एक साथ बहुत सारे थॉट्स बिल्डअप होने लगते हैं, ये आपके बिहेवियरल पैटर्न में चेंजेस आने के सिम्टम्स को हम कॉग्निटिव सिम्टम्स बोलते हैं। मेंटल लेवल पे जो भी आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव बात करने लगते हैं, मुझे तो आता ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे में तो इतनी ताकत ही नहीं है, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को मैं ये चीज नहीं कर सकता, या मैंने किया तो ऐसा हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है किसी भी चीज को लेके। इमोशनल स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या क्या है? एजिटेशन, इरिटेशन, गुस्सा जल्दी आना, शॉर्ट टेम्पर्डनेस बोलते हैं उसको, फीलिंग टेंस्ड, घबराहट, ओवरवेल्म हो जाना, अकेलापन हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, ये सारे इमोशनल सिम्टम्स हैं आपके स्ट्रेस के। सो आप देख रहे हैं कि कैसे ये स्लोली एंड स्लोली ये स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, बट ये हमारे मेंटल लेवल पे कितना हमारे को स्ट्रेस हमारे को कहीं ना कहीं हम रिलेट कर पा रहे हैं। आप क्या मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं इन ये सारे? और ये कई बार हम नॉर्मल बीइंग, बैलेंस्ड बीइंग भी हम बोलते हैं मैं टेंशन में हूं, क्या मुझे टेंशन नहीं होती? मैं प्राणिक हीलर हूं, बट फिर भी क्या मैं हमेशा उस मोड में रह सकती हूँ? क्या आप इन सिम्टम्स से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाए? गिव मी अ थम्स अप। मुझे इससे तब पता चलेगा कि मेरे पार्टिसिपेंट्स मुझे सुन रहे हैं, इजंट इट? लेट मी टेल यू, यहाँ पे मुझे ये जरूर एम्फेसाइज करना पड़ेगा कि ये जो अपनी दिनचर्या, अपना जो रूटीन एक्टिविटीज है, ये हमारे बॉडी पे बहुत बहुत जोर डाल रहा है। कैसे डाल रहा है वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में सीखेंगे, बट प्लीज टेक केयर ऑफ योर बॉडी, बिकॉज जान है तो जहान है। अगर ये बॉडी है तभी हम कुछ कर पाएंगे। फिजिकल बॉडी इज नथिंग बट एक टेम्पल है आपकी सोल का। जब हम इस धरती को छोड़ते हैं, मैं थोड़ा सा डिफरेंट टेंजेंट पे जा रही हूँ ये इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये एक फिजिकल बॉडी, एज वेल एज यू आर द सोल विच इज इनसाइड दिस बॉडी। एम आई राइट? बट तो हम अगर इस बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे, इस बॉडी में जिसमें हम रह रहे हैं, अगर हम उसको स्ट्रेस फ्री नहीं रखेंगे तो लॉन्ग रन हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज अनटिल अनलेस वी आर हियर अलाइव, वी आर एबल टू, हम हमारी फैमिली के पास एक्सेसिबल हैं, हमारी वर्क प्लेस में एक्सेसिबल है, और हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, इजंट इट? सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, थोड़ा सा और हम समझेंगे। जब कभी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक मेडिकल डॉक्टर थे, हैंस साइल उनका नाम था, ठीक है, उन्होंने एक थ्योरी डिसाइड की जो कि एक 3 स्टेज, जिसको बोलते हैं GAS, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। किसी भी सिचुएशन में एक पर्सन कैसे रिएक्ट करता है, एक पर्सन अगर किसी भी सिचुएशन में हम वो आता है तो वो या तो अलार्म, हम हमारे को कोई भी चीज बोली गई या हमने किसी भी चीज को एनकाउंटर किया तो या तो हम झगड़े के लिए तैयार हो जाते हैं, फाइट या फ्लाइट, 2 तरह के हमारे रिएक्शन होते हैं अलार्मिंग सिचुएशन। ठीक है, हम क्या करते हैं, या तो हम बोलेंगे कि हम इसको कर लेंगे, ठीक है, आई एम एबल टू डू दिस, मैं इस काम को कर पाऊंगा, या फिर हम उससे किन्नी काटना या उससे दूर जाना या भाग जाना। हम कहेंगे ये मेरे सर पे नहीं आए, मैं क्यों स्ट्रेस लूं। और अगर वो हमको फिर भी दिया जाता है तो हम उस चीज को रेजिस्ट करेंगे। किसी भी सिचुएशन में अगर हम रेजिस्ट करते हैं, एक रेजिस्टेंस की एक सीमा होती है, एक पर्टिकुलर स्टेज तक हम रेजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हमारे पे कंटिन्यूअसली थोपा गया तो उस केस में हम क्या होंगे, हम एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सो मोस्टली डे इन डे आउट हम रेजिस्ट करते हुए, हम सहन करते हुए उस सिचुएशन को, क्योंकि वर्क प्लेस, एनवायरमेंट,
हाउस होल्ड, घर बार, काम की जगह, क्लाइंट से मिलना, लोगों से मिलना, कहीं ना कहीं हम उस चीज को लेके चल रहे हैं, बट अल्टीमेटली हम क्या फील करते हैं? हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। वो एग्जॉस्शन की जो स्टेज होती है, वहां पे सब शटडाउन या ब्रेकडाउन हो जाता है। आर यू ऑल विथ मी हियर? Yes. इजंट इट? तो हमको वो ब्रेकडाउन की सिचुएशन में नहीं जाना, हमको डेफिनेटली उस अलार्मिंग स्टेज पे नहीं जाना या एग्जॉशन स्टेज पे नहीं जाना। इसके लिए क्या किया जाए? बट उससे पहले हम ये और समझना चाहेंगे कि थोड़ा सा हम देखें कि ये स्टेज हमारी कैसे कैसे ये बिल्ड होता है हमारे बॉडी पे। हमने अभी कई सारी सिम्टम्स की बात की। आप देखिए ये स्ट्रेस कैसे आपके बॉडी को अफेक्ट करता रहता है। आपके बॉडी को स्ट्रेस कई सारे रूपों में अफेक्ट करता है। जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जब आपका या तो आप कोप करने लगते हैं, आपका एनवायरमेंट में जैसे जैसे आप बोलते हैं मैं आई विल गो थ्रू दिस, मैं इसको फेस कर लूंगा, बट रेजिस्टेंस के फेज में भी आप धीरे धीरे उसको उस सिचुएशन की डिमांड्स को फुलफिल करते हुए आप आगे बढ़ते रहते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल आपकी डेली लाइफ से लूं, हम डेली रेगुलर रूटीन एक्टिविटी की बात करें तो हम अडेप्ट कर चुके हैं। हम उस चीज को अडेप्ट करते हुए वो हमको बच्चों को भेजना है, रेगुलर ऑफिस के लिए भागना है, हम उसको स्ट्रेन वो खिंचता चला जा रहा है, बट हम उसके अडेप्शन मोड में आ चुके हैं, उसकी डिमांड्स को हम मीट करते जा रहे हैं। बट एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि अभी हमारी बॉडी उसको फिजिकली ले पा रही है, उस स्ट्रेस को हम झेल पा रहे हैं डे इन डे आउट एक्टिविटीज में, बट एक समय ऐसा आएगा जब बॉडी भी बोल देगी कि हम अब ये स्ट्रेस नहीं ले सकते, मुझसे नहीं होता, आई कांट डू इट, मैं कर नहीं सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या फिर मैं मेरी पेस से करूंगा। हम ये कहीं ना कहीं हम स्ट्रेसफुल रेजिस्टेंस सिचुएशन में डेली जी रहे हैं। बट इसका लॉन्ग टर्म सिनेरियो क्या होगा? आपका बॉडी उससे मेंटेन नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं वो डिसफंक्शनल थिंग्स में चला जाता है। और जब ऐसा होता है, जब स्ट्रेस को हम बहुत ज्यादा, क्या होगा, एक रस्सी को बहुत ज्यादा खींचेंगे तो सिचुएशन से मिटिगेट नहीं करेंगे, हमको बैलेंस आउट करना नहीं आएगा, हमको उसके साथ जीना नहीं आएगा और उसके थ्रू निकलना नहीं आएगा, तो क्या होगा? बॉडी पे स्ट्रेस आएगा ना, और बॉडी में वो ट्रांसलेट होगा किस रूप में? कई सारे डिसऑर्डर्स के रूप में, डिजीजेस के रूप में। डिजीज क्या है? बीमारी क्या है? बीमारी है डिस ईज। जब आप ईज में नहीं हैं, डिजीज इज नथिंग बट अ डिजीज, इजंट इट? जब आप कंफर्ट में नहीं है, जब आपका बॉडी हेल्दी नहीं है, तो डिजीजेस क्या क्या होती हैं? हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी, स्ट्रेस, ये सब स्ट्रेस की निशानी है। तो अगर हम ये अलार्म को अभी नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये कितना कितना मुश्किल है, इजंट इट? सो क्विक, अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं, क्विक क्विक थिंग इज डीप ब्रीदिंग। एक सेकंड का पॉज लेना, ये नंबर 1 टेक्निक विच आई वांट टू शेयर विथ यू। लेट मी स्टॉप शेयर। आई वॉन्ट यू टू, मैं चाहती हूं कि आप ये छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में उतारें, और अगर इन एंड अराउंड आपके कोई ना कोई माइंडफुलनेस रिलेटेड योगा के लिए जाएं। क्विक थिंग, जब भी कोई स्ट्रेस को आप एनकाउंटर करते हैं, कोई सिचुएशन जिसको आप फेस नहीं कर पा रहे हैं, एक सेकंड का आप रिएक्शन मोड में मत आइए। पहली बात, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ चेक, सेल्फ करेक्शन से चालू होगा।
आप रिएक्शन मोड में मत आइए. डोंट गेट इनटू इमीडिएट रिएक्शन. टेक अ पॉज. 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, एक पॉज दीजिए. किसी ने कुछ बोला तो क्या इमीडिएटली रिएक्ट करना जरूरी है? ये अगर आपकी पर्सनालिटी का ट्रेट नहीं है तो पर्सनालिटी में बिल्ड करिए, नोइंगली करिए. आप में वो काम, कंपोजर आना शुरू होगा धीरे धीरे. इजंट इट? सो पहली टेक्निक जो हम बात करेंगे, और यहीं पे मैं आपको एक चीज और शेयर करूंगी कि कई सारी हीलिंग टेक्निक्स हैं. हीलिंग टेक्निक्स क्या करती है? आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच बताती हैं जीवन जीने का, जिसमें रेकी हीलिंग, आपको पता होगा, कहीं ना कहीं हम इनके बारे में सुन रहे हैं. श्री श्री रविशंकर की कई सारी क्लासेस होती हैं, सदगुरु की क्लासेस होती हैं. इंटरनेशनल लेवल पे कई सारी फाउंडेशंस बहुत सारे काम कर रही हैं. अगर आप जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है. आपको कई सारी यू नो आपको पता है ऑलरेडी कि इसको बैलेंस आउट कैसे करना है. बट आज का सेशन के थ्रू हम ये एक इंपॉर्टेंस ला रहे हैं कि आपको अपने इन एंड अराउंड की सिचुएशन से डील करना आना चाहिए. नहीं तो फिजिकल बॉडी पे टोल लेगा, और फिजिकल बॉडी पे टोल लेने की वजह से कहीं ना कहीं कई कई तरह की बीमारियों हमसे हम ग्रस्त हो जाएंगे. सो कई चक्रा हीलिंग्स होती हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, ये सारी हीलिंग मोडालिटीज हैं और कॉस्ट इफेक्टिव मोडालिटीज हैं. बिकॉज हम जब फिजिकल बॉडी की बात करते हैं, फिजिकल बॉडी में कई सारे एनर्जी सेंटर्स हैं, एनर्जी पॉइंट्स हैं. मैं उसकी स्पिरिचुअलिटी के एस्पेक्ट में आज नहीं घुसूंगी, बिकॉज ये बहुत एक डिटेल्ड टॉपिक है. बट सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या? प्राणा. हम प्राणा की बात करते हैं जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं. इंग्लिश में प्राणा को क्या बोलते हैं? प्राण. वाइटल प्रिंसिपल इस एनर्जी के कॉन्सेप्ट का है कि ये लाइफ फोर्स बोलते हैं, जिंदगी का संचालन. जब तक ये सांस चल रही है तब तक ये बैलेंस आउट हो रहा है. आप कहेंगे स्ट्रेस से हम किधर आ गए? बट स्ट्रेस से हमको अगर मिटिगेट करना है, उसको अपना लाइफ का पार्ट बना के और उससे डील करना सीखना है, तो हमारी जीवन की धारा को हमको स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन टेक्निक्स की तरफ मोड़ना पड़ेगा. अदरवाइज हमारे बॉडी में वो एनर्जीज, वो जो टेंशन है, वो कहीं ना कहीं बिल्ड हो रहा है उस रेजिस्टेंस के कारण. आप समझ पा रहे हैं? आप मेरे साथ हैं सब लोग? मैं कई सारी थ्योरेटिकल बातें की हमने, बट मैं थैंक यू सो मच, ग्रेट पार्टिसिपेशन. आई एम हैप्पी दैट आई एम एबल टू कन्वे टू यू. मैं आपसे बातचीत कर पा रही हूँ और कन्वे कर पा रही हूँ. सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी प्राण वायु जो हम इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं, उस पे हमारा नियंत्रण हो. इजंट इट? सो जस्ट टेक 5 seconds, sit straight, backbone straight, so that your body is straight, and I want you to keep your palms straight and just breathe in 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 5. exhale. 3 सेकंड के लिए रोकिए, क्योंकि कई बार हम बोलते हैं आप मुझे लंबा रोकने के लिए बोल रहे हैं, मैं नहीं रोक पा रहा हूं. Isn't it? Are we good to get? फर्स्ट टेक्निक हम प्रैक्टिस करेंगे. ये सब छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स है जो आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने आप पे कर सकते हैं. रेडी? इनहेल, कीप योर palms सीधे लैप में, स्ट्रेट, बोथ लाइक दिस ऑन योर लैप. Inhale deep. I want you to do 3 cycles of inhalation and exhalation. Okay? लैप पे रखिए, कंफर्टेबल रहिए. हवा ऐसे नहीं है, तो मैं दिखाने के लिए, आप लोगों को दिखेगा नहीं लैप पे, बट अपवर्ड. हाँ, ओके. एंड ओके, इनहेल 1 2 3 4 5. होल्ड 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4 5. Exhale
Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Hold. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Hold. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. So slowly and slowly, if you practice deep inhalation and exhalation, it makes your body, आपके बॉडी का जो रिदम है, जो आप टेंशन मोड में जा रहे हैं, वो इमीडिएट कंट्रोल में आता है इस डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के साथ. ओके, इसके बाद में अभी हम एक और छोटी सी टेक्निक, मेरी मम्मी, जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मा यूजुअली पता मुझे क्या बोलती थी, और तब तक मुझे प्राणिक हीलिंग का नहीं पता था. कुछ ना कुछ पेरेंट्स बताते हैं कि आप उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए. इजंट इट? जब आपको कुछ टेंशन से एनकाउंटर हो और आपको कुछ नहीं सूझे मैं क्या करूं, बैकवर्ड काउंटिंग, क्विक, दीज आर क्विक टेक्निक्स. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इससे क्या होता है, आपका माइंड इमीडिएट उस सिचुएशन से शिफ्ट होता है. आप अपने आप को चकमा दे रहे हैं और वो जरूरी है, बिकॉज अगर आप इमीडिएट रिएक्ट कर देंगे अपने बॉस के सामने या अपनी इन-लॉज के सामने, तो वो काम नहीं बनेगा. या एक फैमिली गैदरिंग में भी हमको कई बार टेंशन हो जाता है, ये लोग क्या बोलते रहते, isn't it? कई सारी सिचुएशंस, ईच एंड एवरी, अगर किसी ने आके हमको कुछ बुरा भला भी बोल दिया, तो क्या इमीडिएट रिएक्शन जरूरी है? क्या हमको भी ताव खाना जरूरी है? इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को, अपना माइंड तो हम बैलेंस में रख सकते हैं ना, हम अपने आप को तो कंट्रोल कर सकते हैं. और अगर हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे तो एटलीस्ट आपके पास में सिचुएशन को डील करने का टाइम होगा. अदरवाइज आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे. तो सेकंड टेक्निक थी, उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए. मैं आपको बता रही थी मेरी मम्मा क्या बोलती थी, कुछ भी मंत्रोच्चारण, गायत्री मंत्र हम लोग बहुत ज्यादा बोलते थे और बोलते हैं, तो गायत्री मंत्र का पाठ शुरू कर दीजिए मन में. बहुत छोटा सा है, जो भी एनी प्रेयर विच इज 2-liner, एनी रिलीजन, एनी प्रेयर, जस्ट क्विक सेल्फ चेक. ये सेल्फ चेक कुछ नहीं करेगा, बट आपका ध्यान उस सिचुएशन से, उस मोमेंटम से निकाल देगा. एटलीस्ट आपको कुछ विंडो मिलेगी सोचने के लिए, उस सिचुएशन से निकलने के लिए. थर्ड टेक्निक, जब हम किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हैं, पता क्या होता है, हमारा बॉडी ना स्टिफ हो जाता है. बिकॉज किस कारण से, अब आपको पता है, बिकॉज हमने इसका थ्योरी, बिहाइंड थ्योरी हमने समझ लिया. या तो हम रेजिस्ट करते हैं या रिएक्ट करते हैं. आप ये देखिए कि बॉडी के किस पार्ट में, और ये भी इमीडिएट सेल्फ चेक है. इमीडिएट सेल्फ चेक में क्या होगा, बॉडी के किस पार्ट में वो स्टिफनेस बिल्ड हो रही है, वो टाइट कहां पे बिल्ड हो रहा है, उस पार्ट को इमीडिएट आप अपने माइंड में, कई बार नेक पे होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नेक या बैक पे आपको एकदम, बिकॉज क्या होता है, आप इस मोड में आ जाते हैं, आपका हेड स्पिन करने लगता है, आपका दिमाग घूमने लगता है. तो अगर कहीं पे भी आपको 1 सेकंड में अपने, और आप अपना स्वयं का बॉडी स्कैन तो हम कर ही सकते हैं ना, हमको अपने बारे में अगर सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगी, हमको पता चल जाएगा कि ये चीज हो रही है मेरे साथ में, उस चीज को, उस स्टिफनेस को डाइल्यूट करने की कोशिश कीजिए. कैसे? उस एरिया पे ध्यान केंद्रित करके रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. एंड ये बोलने के बाद आप अपने आप को अगेन
डीप ब्रीदिंग मोड में ले जाइए। आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप इंस्टेंट एटलीस्ट उस सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हम कई बार बहुत स्ट्रेस फील करते हैं। जब हम उधर से आते हैं, बाहर से, लोग कुछ ना कुछ बोल देते हैं, चिल्ला देते हैं, बट क्या हमारे को रिएक्ट करना जरूरी है? आज के बाद अपने आप से ये सवाल करिए। क्विक चेक 3 टेक्निक्स हम सीख चुके हैं। बॉडी स्कैन टेक्निक, जहां पे हम ध्यान लेके जाके डीप ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीदिंग टेक्निक, क्विक ब्रीदिंग हमने सीखा। अलग अलग हमको पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग्स होती है, अनुलोम विलोम एंड ऑल दोज कैन बी अ पार्ट ऑफ योर मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, बट क्विक डीप ब्रीदिंग इज रिक्वायर्ड। Another was grounding technique, which was all about उल्टी गिनती, काउंटिंग बैकवर्ड्स, या कोई श्लोक का उच्चारण शुरू कर सकते हैं। Isn't it? So I want you all to build these practices, अपने अपने जीवन दिनचर्या में ये प्रैक्टिसेस डालिए ताकि आप काम रह सकें। हमारी ये लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। एक डायरी आपके पास में हमेशा होनी चाहिए टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, शाम को। और ये लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस है। अगर हम किसी भी मेडिटेशन से नहीं जुड़ना चाहते, मेडिटेशन में मेरा विश्वास नहीं है, मुझे नहीं करना, बट हम डीप ब्रीदिंग तो कर ही सकते हैं। Isn't it? हम स्वयं को एम्पावर तो कर ही सकते हैं। एटलीस्ट यहां से शुरू करिए। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये लाइफ ब्यूटीफुल है। आज के दिन हम ये सेशन कर रहे हैं, हम लोग जुड़े हैं, वी आर सो फॉर्चुनेट। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल आपके पास होना चाहिए, जिसमें आप हर चीज के लिए शुक्रिया। आज कितने लोगों ने आज का दिन नहीं देखा होगा? Isn't it? We are so fortunate that we are here connected live and we are interacting with one another. हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। Such a beautiful day. So gratitude, gratitude, gratitude. जिस समय जिस चीज के लिए आप घर से बाहर निकले, आसमान की तरफ देख के शुक्रिया करिए इस जीवन, इस दिन, इस क्षण के लिए। The moment you have these habits built in your life, आपका लाइफ का ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाएगा। आप कूल, कंपोज्ड और काम होने लगेंगे। आप रिस्पॉन्ड करने लगेंगे बजाय रिएक्ट करने के, और आपको स्ट्रेस को अपने जीवन में साथ लेके चलना आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं फिर भी स्ट्रेस्ड हूं, आई विल रिक्वेस्ट सोनिया मैम टू शेयर माय ग्रुप लिंक विथ यू, जहां पे आई विल इनवाइट यू टू बी अ पार्ट। उस ग्रुप का मेंबर बन सकते हैं। हम लोग मिलते हैं, मेडिटेशन करते हैं। 30 मिनट्स का होता है, 45 मिनट्स का होता है, डिफरेंट टाइम्स में। सो हम व्हाट्सएप पे मैं आप लोगों से कनेक्ट करना चाहूंगी, और मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि आप मेरे शहर के लोग हैं। मैं बैंगलोर में सेटल्ड हूँ, बट मैं अजमेर में पली बड़ी हूँ। मेरे पेरेंट्स अभी भी वहीं हैं। थैंक यू सोनिया जी फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आई होप आई हैव अब मैं क्वेश्चंस लूंगी सबके। क्या क्वेश्चंस हैं? कुछ और समझना या शेयर करना या और कुछ बात करना चाहेंगे? मैंने इसको मेडिटेशन ड्रिवन नहीं रखा, इसको आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से समझाने की कोशिश की, क्योंकि हम लोग मेडिटेशन सेशंस तो रोज होते रहते हैं, राइट? हम लोग पार्ट हैं। तो आपके कोई क्वेश्चंस हैं? सोनिया जी, ओवर टू यू। आई एम डन विथ व्हाटएवर शेयरिंग आई हैड टू डू। तो आई हैव अ क्वेश्चन। यस प्लीज। तो मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड, बिकॉज देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन बोथ ऑफ देम, कि जब हम रिएक्ट करते हैं तो हम एक तरीके से बात करते हैं, और जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो भी हम एक तरीके से बात करते हैं। और अक्सर लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सामने वाला रिएक्ट कर रहा है कि रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड? ओके, रिएक्शन इमीडिएट होगा। रिएक्शन, भाई आप एक एक माचिस की तीली को जब स्ट्राइक करेंगे, दैट इज अ रिएक्शन। लेकिन जब आप ये टेक्निक्स अपना के आप 2 सेकंड का समय भी लेंगे, तो वो
उस समय में वो जो समय है वो बहुत क्रिटिकल समय होता है, उसमें आपको सोचने का मौका मिल जाता है उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। वो 2 3 4 5 सेकंड जो है, इसीलिए हमने 5 4 3 2 1, इसीलिए ये शॉर्ट टेक्निक्स हमने अपनाई कि हम उस फेज में, उस गैप में हम समझ पाते हैं और फिर हम जो भी बोलते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। आई होप दिस इज अ वेरी थिन लाइन, यू आर राइट, बट रिएक्शन क्यों किया ये होता है, या मैं भी मार दूंगा ये होता है इमीडिएट रिएक्शन। जब किसी ने आप पे एकदम से पाउंस किया तो आपको क्या करना है। इवन व्हेन कई बार, जैसे अभी मैं कुछ देख रही थी कि आपको एक मान लीजिए किसी जानवर ने अटैक किया, तो आपको वहां तो इमीडिएट आपको रिएक्शन देना ही पड़ेगा, बट वो रिएक्शन अगर आपका टीमिंग मोडालिटी से होगा, अगर आपको पता है कि कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है, एटलीस्ट आप पैनिक में नहीं आएंगे। आप अपने आप पे, बिकॉज आपको पता है कि अब मेरे पे ये अटैक हो चुका है, अब मुझे इसको कैसे, आप रिएक्ट करके तो आप जो भी, बट वो आपको जो फ्यू सेकंड्स का जो गैप मिलेगा ना, आप देखेंगे कि मुझे क्या चीज उठानी है और हथियार से वापस आपको एकदम से जवाब देना है। बट इन सिचुएशंस वेयर यू गेट टाइम टू थिंक थ्रू, एटलीस्ट अपने आप को 2 से 3 सेकंड का समय दीजिए। यूजुअली हम ये टेक्निक्स जो है, शॉर्ट टेक्निक्स, पब्लिक स्पीकिंग में शेयर करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है, जब आप एक पर्टिकुलर क्राउड के सामने खड़े हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है, अब आपको इमीडिएट उस आंसर को कार्व करना है, या उस क्वेश्चन को आपको हैंडल करना है, या आपको उन लोगों के सामने जाके प्रेजेंटेशन देना है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तब हम, और टाइम भी नहीं है, तो हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सो इमीडिएट रिस्पॉन्ड करने की बजाय, आपको इमीडिएट रिएक्ट करने की बजाय, वो जो सेकंड्स का समय मिलता है उसमें आप अपना आंसर या अपना पाथ कार्व कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको आप हाथ यूज करने की बजाय उस जानवर के अगेंस्ट में आप कुछ चीज देखेंगे एंड फिर उससे वार करने की कोशिश करेंगे, अगर आप में आपको वो थिन लाइन पता है। आई होप आई एम एबल टू आंसर यू इन बोथ कॉन्टेक्स्ट्स। थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम। और मुझे पता है यू बियर विद अस कि बहुत सारा टाइम डिले हुआ, और उसके बाद भी इनका मीटिंग था, उसके बाद भी थोड़ा सा स्ट्रेच अप हो गया, तो अगला मीटिंग भी शपथ किया। एंड बहुत सारी बेसिक चीजों के बारे में बात भी हुई है, और हम सबको यहाँ बैठे हुए हैं जिनको सबको लगता है अरे यार ये तो मुझे पता था, क्या नई चीज सिखाई, रीडिंग हम रोज ही करते हैं। बट एक सिंपल सी चीज है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उससे हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि जो भी चीजें हम बात कर रहे थे कि मुझे ये ब्रीदिंग तो हम करते हैं, ये भी हम करते हैं, मेडिटेशन भी हम करते हैं, पता हम सबको है, लेकिन हम यूजुअली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कब और कितने बार करते हैं। अगर दिन में भी हम एक बार कर पा रहे हैं ना, वो आपका एक्चुअल नॉलेज है, तब आप यहाँ बैठ के कह सकते हैं ये तो हमको पता है, तब हम वो कह सकते हैं। तो आई थिंक बहुत हम, क्योंकि लाइफ में हम बहुत आगे तो जा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक्स है ना वो बेसिक्स भूल रहे हैं, वो बेसिक की तरफ लौटना और वापस से उनको अडेप्ट करना वो बहुत जरूरी हो रहा है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड हम देखते हैं आगे और किस तरीके से कोलैबोरेट करते हैं। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू, मतलब मैं आप लोगों की जानकारी के लिए शेयर करना चाहूंगी जरूर से, ये एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम भी कर रही है, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को जनरेट करने के लिए ये बहुत सारे वुमेन ग्रुप्स के साथ में काम करें, लोग एक अलग ग्रुप है, तो वहां पे एम्प्लॉयबिलिटी को कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे वो वाली फील लेकर आएंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू द मार्केट, वो हम उनके अंदर हम उनको बिल्डअप कर सकते हैं। उससे पूरा एक स्ट्रैटेजाइज प्रोग्राम भी ये लीड करती है। एंड थैंक यू वंस अगेन, हम फिर मिलते हैं जरूर से। थैंक यू। Thank you. Nice meeting you and great participation. Great. Thank you. Thank you, everyone. Thanks, Sonia ji. Thank you. Bye-bye.